बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय झा से। सर, आज शुरुआत हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा होनी है राज्यसभा के भीतर। लोकसभा में पहले से चर्चा कल से चल रही है। आप भी अपनी बात रखने वाले हैं, आप विदेश दौरे पर गए थे। किस तरह से सरकार की इस पॉलिसी को, सरकार की बात को आप रखेंगे आज सामने? देखिए, एक बात तो रिमार्केबल है कि इससे पहले जब भी आतंकवादी घटना होती थी इस सरकार के आने से पहले, हम लोग केवल उसको कंडेम करते थे, दुनिया में घूमते थे, लेकिन कोई एक्ट नहीं करते थे, कोई एक्शन नहीं करते थे। लेकिन इस सरकार में जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, जब भी कोई घटना हुई, एक तो घटना बहुत कम हो गई, और जब भी हुई तो इंडिया ने एक्ट करके दिखाया, उस पर जो एक्शन होता है वो करके दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर जाके 200 किलोमीटर अंदर जा करके उनके जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको जा करके ख़त्म किया। एक सेकंड, दुनिया में जहां भी हम लोग गए, पर्पस कोई दुनिया में ये नहीं कहने के लिए कि हम जब लड़ाई लड़ेंगे ताकि हमारे साथ आप खड़े हो जाइए, था कि इंडिया का अब पॉलिसी बदल गया है। पॉलिसी ये बदल गया है कि अब अगर इंडिया पे कोई आतंकवादी घटना होगा तो उसको हम लोग एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हम लोग कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे आतंकवादी में और आतंकवादी को जो स्टेट स्पॉन्सर करता है। हमारे लिए दोनों बराबर है। ये पॉलिसी चेंज हुआ। ये हुआ कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। हम इंडस वाटर से आपको पानी दें और आप उसके बदले खून दीजिए, ये नहीं चलेगा। और जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है कि दोनों न्यूक्लियर कंट्री है, तो दुनिया में घूम के कहने के लिए कि हम आतंकवादी घटना करते रहेंगे और न्यूक्लियर के नाम पे कोई बात नहीं हो, वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल इंडिया नहीं सहेगा। ये था चीज दुनिया को बताने का, और यही चीज हम लोग जब दुनिया में गए तो लोगों को जा करके बता के आए कि भाई ये अब इंडिया का ये है न्यू पॉलिसी, न्यू डॉक्ट्रिन, मोदी डॉक्ट्रिन, ये है इंडिया का पॉलिसी। विपक्ष की तरफ से संसद के भीतर भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रंप ने सीज फायर कराया, इस पर सरकार जवाब दे, सफाई दे। उस स्टेटमेंट को लेकर के, उसको आधार बना करके सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से। अब आप ये बताइए, विपक्ष खड़ा किसके साथ है? इंडियन फोर्स के साथ खड़ा है, अपने देश के जवानों की वीरता के साथ खड़ा है, या कहीं और खड़ा है? जब कल स्पष्ट जो हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा कि एक पर्टिकुलर डेट से जब से ये घटना हुई और जब तक हमारे प्रधानमंत्री कनाडा गए, उस बीच में इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, उसके बाद क्या बचता है आप बताइए बोलने के लिए? तो इसका मतलब देश के सुरक्षा पर भी, देश की एकता की जब बात होगी, उस पर भी राजनीति करने का कोशिश करेंगे। वो तो स्पष्ट फ्लोर ऑफ हाउस में उन्होंने कहा ये बात। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आज भी सुनवाई है, लेकिन विपक्ष उस मुद्दे पर अभी भी सवाल खड़ा कर रहा है, चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहा है और पूरी सरकार को, पूरे बीजेपी और एनडीए के लोगों को भी, कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। जेन्युइन लोगों के नाम को काटने की कवायद चल रही है। भाई, 1 महीने का समय है ना, आपके पास कोई कागज है किसी जेन्युइन आदमी का? हर एक पार्टी के लोगों को तो उपलब्ध करा दिया गया है। आप बताइए किसके? लेकिन क्या, मैं फिर कह रहा हूं, जो 22-23 लाख लोग मर गए, 5 साल में लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? नए जुटते हैं कि नहीं जुटते हैं? ये एक्टिविटी तो इलेक्शन कमीशन वैसे ही करता है, लेकिन इस बार वो हाउस टू हाउस सर्वे किया। ये तो अच्छी बात है कि मरे हुए लोगों को वोट डलवाना है, यही बात विपक्ष कह रहा है। बोगस पोलिंग कराना है। ईवीएम पर भी ऐसा ही बोलते थे। बिहार के लोग जानते हैं ईवीएम से पहले बूथ कब्जा कैसे होता था, कैसे लोग गरीब लोगों को वोट नहीं देने देते थे। ईवीएम आया, उसके बाद लोग वोट देना शुरू किया। यही विपक्ष के लोग, यही जिसका नाम ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, ईवीएम पर क्वेश्चन कर रहा है। बिहार से ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि इनको चुनाव का रिजल्ट पता है, चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है, इसीलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं। जो मरे हुए लोग हैं, जो परमानेंट शिफ्ट कर गए, जो एक से ज्यादा जगह पर वोटर है, उनका नाम तो कटेगा ही ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय कुमार झा, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता हैं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।